से लोकसभा इलेक्शन जीते हैं। इंजीनियर रशीद ने हलफ लेने की इजाजत के लिए दरख्वास्त दायर की थी। NIA ने यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पहले ही इंजीनियर को हलफ लेने की इजाजत पर रजामंदी दे दी थी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट की जानिब से 5 जुलाई को पार्लियामेंट में बतौर रुकन पार्लियामेंट हलफ उठाने के लिए इंजीनियर रशीद को 2 घंटों के हिरासती पैरोल दिए जाने के बाद इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि शुमाली कश्मीर के लोग पटियाला हाउस कोर्ट के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इंजीनियर रशीद को 2 घंटों की हिरासती पैरोल की इजाजत दी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत है और उनका हलफ उठाना इस बात का सबूत होगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ ये अफवाहें भी गर्दिश कर रही थी कि शुमाली कश्मीर के लोगों का वोट रायगा जाएगा, लेकिन अब जब इंजीनियर रशीद मेंबर पार्लियामेंट का हलफ उठाएंगे, उन्होंने कहा कि शुमाली कश्मीर के लोगों के वादों को पूरा करने के लिए वो पुरअज़्म हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अबरार रशीद, जो कि इंजीनियर रशीद के बेटे हैं, और आज दिल्ली पटियाला कोर्ट ने उनको 2 घंटे का कस्टडी पेरोल जो है वो दिया है और 5 जुलाई को ओथ लेने के लिए टाइम दिया गया है। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह देख रहे हैं। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। आज जो है कोर्ट ने ऑफिशियली ऑर्डर दे दिया, उन्हें सिर्फ 2 घंटे की कस्टडी पेरोल मिली है ओथ लेने के लिए। हालांकि जो भारत इतना बड़ा जमहूरी मुल्क है, मुझे नहीं लगता है कि उस हिसाब से सिर्फ 2 घंटे जो है वो जजते थे, कम से कम 1 दिन का जो है पैरोल मिलना चाहिए था। लेकिन चलिए आप 2 घंटे का ही सही, तो फिर भी हम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। और मेरे ख्याल से ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे नॉर्थ कश्मीर के लिए जो है वो खुशी की बात है कि उन्हें जो है वो ओथ लेने दिया जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों को ये भी एक जहनों में ये इंतशार वो फैला रहे थे कि आपका वोट ज़ाया हो गया। तो बिल्कुल जब आप ओथ लेंगे तो ऑफिशियली वो एक MP के तौर पर जो है पार्लियामेंट में जाएंगे। तो बिल्कुल इसके लिए हम जो है कोर्ट का जो है शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इजाज़त दी कि वो 5 जुलाई को जो है वो ओथ ले सकते हैं। क्या बारामूला के लोगों के प्रॉमिस जो है वो फुलफिल कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद जो है वो फिर से कस्टडी में रहेंगे, तो किस तरह देखते हैं? जी देखिए, हमारी जो पहली प्रायोरिटी थी वो ये थी कि किस तरह से उनको जो है वो ओथ लेने दिया जाए। उसके बाद फिर जो हमारी दूसरी प्रायोरिटी है वो ये है कि उन्हें जो है वो बेल के ज़रिए कैसे परमानेंटली जो है वो बाहर निकाला जाए। तो बिल्कुल जो लोगों की जो एस्पायरेशन है, लोगों के जो काम है, वो बिल्कुल हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और इंजीनियर रशीद साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर जो हमेशा जब वो एक MLA थे तब लोगों की बात की और लोगों के काम किए। तो बिल्कुल जब वो जेल से बाहर निकलेंगे वो उसी तरह से जो लोगों के काम करते रहेंगे और उन्हें अच्छी तरह से रिप्रेजेंट भी करेंगे। आगे आने वाला असेंबली चुनाव है, क्या उसमें आपकी पार्टी किसी के साथ अलायंस करेंगी, या आप अपने कैंडिडेट, जिस तरह से बारामूला में आपको वोट मिले हैं, तो किस तरह देखते हैं, क्या कैंडिडेट खड़ा करेंगे या किसी के साथ अलायंस में जाएंगे? जी देखिए, वो कल को जब रशीद साहब जेल से बाहर आते हैं तो वो उनका फ़ैसला होगा, वो क्या करेंगे। और जो अवामी इत्तेहाद पार्टी है उनका फ़ैसला है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है कि वो क्या करते हैं, कल को क्या वो अलायंस करते हैं या फिर इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। तो बिल्कुल अभी इस हवाले से मैं शायद ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है पार्टी के जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है उसमें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब रशीद साहब आएंगे तो वो शायद इस बात का जो वो बेहतर जवाब वही दे सकते हैं। और नेशनल